ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपको देखना है चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम्स आर इन कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट, है ना। क्या बोला गया है, हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो एक हेलोजन क्लोरीन है और हम सब लोग जानते हैं कि क्लोरीन के ऊपर ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाएगा, ये इधर डिलोकलाइज होगा, तो ऐसे करके पूरे रिंग के साथ क्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। एंड ड्यू टू रेजोनेंस ये जो Cl जो बॉन्ड है इसमें क्या आ जाएगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसलिए तो हेलोएरिन्स जो है जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किन कर लेते हैं, इसका बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाता है ना। तो इसलिए फर्स्ट जो ए ऑप्शन है इट करेक्ट। ओके, बी ऑप्शंस को चलो देखते हैं। लेट्स सी द बी ऑप्शन, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। तो ये तो रीड करके समझ में आ गया कि ये ग्रिग्नर रीजन को इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 Mg मैग्नीशियम और Br। देखो एल्किल हैलाइड को अगर हम लोग मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास CH3 Br है मिथाइल ब्रोमाइड, इसको अगर तुम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपको जो मिलेगा दैट इज CH3 Mg Br, ये प्रोडक्ट में आएगा। और ये क्या है, ग्रिग्नट रिएजेंट है, इसको हम लोग ग्रिग्नट रिएजेंट बोलते हैं। इसमें एक खास बात ये है, अगर तुम ए वाले जो कंपाउंड है CH3 Br को कंसीडर करोगे, इसमें देखो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो CBr बॉन्ड है जहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हो रहा है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन ये अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आया है, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव, है ना। और जब एल्किल हैलाइड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन की, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये मेटल है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने के बाद ये वाले जो है प्रोडक्ट वो मिला है। तो यहाँ पे अगर तुम ये वाले जो बॉन्ड है CBr बॉन्ड इसको कंसीडर करोगे, इसमें ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आए, है ना। और C और मैग्नीशियम CMG ये जो बॉन्ड है इसको अगर कंसीडर करोगे, इसमें देखो कार्बन जो है ये मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जा रहा है ना। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, इसके कारण ये जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके कारण इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। तो C और मैग्नीशियम ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसके ऊपर क्या आ रहा है, एक पोलर नेचर आ रहा है ना, डाइपोल फॉर्मेशन हो रहा है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग नॉन पोलर नहीं बोल सकते, ये पोलर है। तो जिसके कारण ये जो बी ऑप्शन है एक करेक्ट नहीं है। इसमें गलत क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है नो डाउट, लेकिन नॉन पोलर जो बोले हैं वो करेक्ट नहीं है। देखो ना यहाँ पे पोलरिटी फॉर्मेशन हो रहा है ना C और मैग्नीशियम के बीच, तो इसलिए ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अगर हम लोग ऑप्शन C और ऑप्शन D को थोड़ा सा देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे वहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ऑप्शन C में क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन द कार्बोकैटायन फॉर्म इन द स्लो स्टेप and being the sp2 hybridization in the planar, करेक्ट। तुम लोग सोचो, जैसे मान लो जब SN1 रिएक्शन होता है ना, चलो एक एल्किल हैलाइड को ऐसे लेते हैं, यहाँ पे CH3 3 डिग्री एक एल्किल हैलाइड मैंने लिया हूँ, Br है ना। तो ये जो कंपाउंड है ये प्लानर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे टाइप का, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऐसे करके ये जो कंपाउंड मेरे को दिखाई दे रहा है वो ऐसे फॉर्म में है। यहाँ पे बियर आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखो ऐसे फॉर्म में है। जो 3 मिथाइल ग्रुप है
ऐसे फॉर्म में है 3 मिथाइल, और इसके साथ साथ बियर यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट इस फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, स्टेप 1 में जब हम लोग SN1 रिएक्शन देखते हैं, स्टेप 1 में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो जिसके कारण वो कब आएगा, उसके लिए जो लिविंग ग्रुप है Br वो वेट नहीं करता है। पहले स्टेप नंबर 1 में ये जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर जाता है। तो इसमें क्या चेंजेस होता है, मेरा जो ऐसे टाइप का जो देखो ऐसे था, यहाँ से ब्रोमाइड बाहर जा रहा है, जैसे ही ब्रोमाइड बाहर गया ये जो 3 ग्रुप रिमेनिंग जो 3 ग्रुप है ये एक प्लेन में आ गया है, ऐसे फॉर्म में आ गया है, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में आ गया। तीनों जो मिथाइल है वो ऐसे फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो कार्बन एज इट इज है, ये जो 3 मिथाइल है इसको हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, मिथाइल CH3 CH3 और CH3। तो Br तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स था उसको लेके भाग गया है, इसलिए कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। ये फॉर्म होने के बाद ये स्टेप 1 में होता है, और वही यहाँ पे देखो बोला गया है कि ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन द कार्बोकैटायन फॉर्म इन द स्लो स्टेप। ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है, और इसको ये स्लो होता है इसलिए इसको बोला जाता है RDS, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इस स्टेप में हम लोग रिएक्शन का जो रेट है उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल, जैसे CH3O- एक वीक न्यूक्लियोफाइल, वो आके क्या करते हैं, इसमें अटैक करते हैं। तो अटैक करते टाइम यहाँ पे एक बार मैं बोल देता हूँ, अटैक करते टाइम क्या होता है, जैसे मान लो अभी कार्बोकैटायन ऐसे हो गया है, ऐसे फॉर्म में है ना, तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, तो उसके पास देखो 2 रास्ता है, वो या तो इस साइड से अटैक कर सकते हैं, और नहीं तो इस साइड से भी तो अटैक कर सकते हैं। अगर वो इस साइड से अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, इस साइड में आएगा, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। और अगर इस साइड में अटैक हुआ है तो ये तीनों इस साइड ऐसे करके आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा, मतलब फिर से वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में आ जाता है। तो आई थिंक समझ में आ गया है। तो अल्टीमेटली मेरा जो C ऑप्शन है वो करेक्ट है। और यहाँ पे और एक चीज मैंने तुम लोगों को बोल देता हूँ कि जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है इसका स्टेबिलिटी हम लोग सब जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री, और उसके बाद आता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो फॉर दैट रीजन SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो 3 डिग्री में, 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री में, 1 डिग्री में जनरली नहीं होता है। इसलिए तुम लोग याद करो जो लूकास रिएजेंट वाला जो रिएक्शन है वहाँ पे 1 डिग्री में कोई प्रोडक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो भी SN1 रिएक्शन फॉलो करता है। लूकास रिएजेंट क्या थे, ZnCl2 HCl। अगर कोई भी अल्कोहल में तुम ZnCl2 HCl को ऐड करोगे तो क्या हो जाता है, Cl तो ऐड होता है लेकिन वो भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जिसके कारण 3 डिग्री 2 डिग्री में तो रिएक्शन होता है लेकिन 1 डिग्री में नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन C अब लोगों को क्लियर हो गया कि एक करेक्ट क्यों है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन D को, वहां पे क्या बोला गया है। क्या बोला है, आउट ऑफ CH डबल बॉन्ड CHCl और C6H5CH2Cl, इनमें से C6H5CH2Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। दोनों कंपाउंड को पहले ड्रॉ करते देखो। फर्स्ट कंपाउंड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, और सेकेंड कंपाउंड क्या है, C6H5 मीन्स बेंजीन रिंग हो गया, इसके बाद CH2 देन Cl, सेकेंड कंपाउंड, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा सब्स्टिट्यूशन, SN1 मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले तो लिविंग ग्रुप को तो लीव होना ही चाहिए, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन रेट किसका ज्यादा होगा। अगर तुम ए वाले कंपाउंड को कंसीडर करोगे, यहाँ पे जो लोन पेयर है Cl के ऊपर जो लोन पेयर है ऑल्टरनेट पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड, इसके साथ कंजुगेशन में वो टेक पार्ट कर सकता है, रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, एंड ड्यू टू रेजोनेंस ये जो CCl बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, जिसके कारण CCl बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए Cl इजीली यहाँ से जाएगा नहीं, लीव नहीं होगा। जबकि ए वाले कंपाउंड में
देखो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड को उसको नहीं मिल रहा है। देखो और एक बॉन्ड है उसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कंजुगेशन होने का यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे Cl इजीली रिमूव हो सकता है। तो फॉर दैट रीजन SN1 रिएक्शन में अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे इसका रिएक्शन रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसलिए मेरा करेक्ट है। ठीक, तो मेरे को यहाँ पे नॉन करेक्ट देखना है, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी।